भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तानी दौरे पर दुनिया भर की नजरें टिकी रहीं। मंगलवार को एससीओ समिट में शामिल होने के लिए एस जयशंकर इस्लामाबाद पहुंचे थे। बैठक में हिस्सा लेने और पाकिस्तान में करीब 24 घंटे बिताने के बाद भारत के विदेश मंत्री बुधवार को स्वदेश लौट आए। इस दौरान एस जयशंकर की पाकिस्तान से कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और दूसरे नेताओं से उनकी अनौपचारिक बातचीत जरूर हुई। समिट खत्म होने के बाद इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर के लाउंज में बुधवार को पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार, एस जयशंकर और दूसरे नेता एक दूसरे के साथ अनौपचारिक रूप से बातचीत करते दिखे। इस दौरान शरीफ और जयशंकर में गुफ्तगू भी हुई। इसके बाद एस जयशंकर ने इस्लामाबाद से दिल्ली लौटते हुए मेहमान नवाजी के लिए शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सरकार का शुक्रिया अदा भी किया। ऐसे में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघली है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए एस जयशंकर और भारतीय पत्रकारों का इस्लामाबाद जाना इसलिए खास है क्योंकि ये करीब एक दशक बाद हुआ है। इससे पहले 2015 में उस समय की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हार्ट्स ऑफ एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंची थी। अब एस जयशंकर गए तो दुनिया की नजर उनकी यात्रा पर टिक गई, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय रिश्तों की वर्षों पुरानी कड़वाहट किसी से छिपी नहीं है। एससीओ की बैठक और एस जयशंकर का दौरा ऐसे समय में हुआ जब पाकिस्तान भी अंदरूनी राजनीतिक उठापटक के दौर में है। जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सरकार के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए कई पाकिस्तानी राजनेताओं ने भारत पर भी दोष मढ़ा है। एससीओ बैठक से पहले इस बयानबाजी ने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित द्विपक्षीय जुड़ाव की उम्मीद को कमजोर ही किया। आपको बता दें कि एससीओ का हाल के वर्षों में विस्तार हुआ है। इसमें भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान पूर्ण सदस्य हैं। 3 देश अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया को एससीओ के पर्यवेक्षक, जबकि 14 देश अजरबैजान, आर्मेनिया, बहरीन, कंबोडिया, मिस्र, कुवैत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, तुर्की और यूएई संवाद भागीदार हैं। एससीओ के सदस्य वैश्विक आबादी के 40% और दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद के 32% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बावजूद इसके 2 प्रभावशाली सदस्यों भारत और पाकिस्तान की तनातनी इसकी प्रभावशीलता को कमजोर करती है। लिहाजा एस जयशंकर के पाकिस्तान दौरे से एक्सपर्ट उम्मीद कर रहे हैं कि ये दौरा सहयोग को तो बढ़ावा नहीं देगा, लेकिन मतभेदों को पीछे रखने में मददगार हो सकता है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि एस जयशंकर के पाकिस्तान की हाई प्रोफाइल यात्रा के बावजूद ये साफ है कि भारत पाकिस्तान संबंधों में प्रगति की उम्मीद कम है। इसके बावजूद कूटनीति एक लंबा खेल है और पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ होता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि हो सकता है कि इस यात्रा का कुछ सकारात्मक असर आने वाले समय में दिखे।